मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। दुआ की भी तौफीक होती है। अगर एक बंदा हैंड रेज कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज़ उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आप कभी दुआ में हाथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है। अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी हैं, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलविस हो और तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। हम अपनी रूटीन नोट करें, उस रूटीन में हम ये देखें कि हमारा मेजर चंक ऑफ टाइम, मेजर चंक कहाँ जा रहा है। अगर उस मेजर चंक में 6 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं और नमाजें कुछ इस तरह की हैं कि 2-2 मिनट में फारिग कर रहे हैं हम, तो फिर सवीर तज़किया की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें, एनालिसिस करें, उसकी मंथली रिपोर्ट भी बनाएं। ये काम अगर आप करने बैठेंगे, आप देखें हिदायत क्यों नहीं आती, तब्दीली क्यों नहीं आती। जब मैं चेंज हुआ था मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर आपको दिखाऊंगा, और उस फोल्डर का नाम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी रखा था। उसमें मैं पूरी अपनी रिपोर्ट लिखता था। तो जब मैं कोई गलती करता था मैं वहाँ लिखता था नोट पैड पर, आज मुझसे ये गलती हुई, या जब कोई अच्छा काम करता था वो भी नोट करता था। तो इससे बहुत कुछ आता है। आप कभी लॉस्ट हो ना और वो डॉक्यूमेंट्स खोल लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आप एकदम रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं अपनी लिखी हुई, आप हैरान होते हैं कि ये मैंने लिखी थी उस दिन। कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। जब आप किसी गुनाह को रेजिस्ट कर रहे हो, लिख लें आज मैंने गुनाह को रेजिस्ट किया, ऐसे ऐसे किया। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं ना तो ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो बनते हैं उस चीज़ से मुतल्लिक, तो वो आदत छूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपको टीचर पावर पॉइंट भी दे सकता है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। आजकल तो गूगल क्लासरूम पे टीचर कह लो ये लो पावर पॉइंट डाल दिया, पढ़ो बैठ के। लेकिन वो क्यों बोर्ड पे लिखवाता है। आप कहते हैं यार ये सारी बातें पता है, क्यों बोर्ड पे हमें लिखवा रहा है सारी बातें। क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप जब लिखोगे आपको चीज़ याद रहेगी और ज़्यादा चांस है कि आप वो चीज़ रिपीट करो। तो अपना एक फ़ोल्डर बना के ना एनालिसिस करें अपनी शख्सियत का, अपने रूटीन का, अपने टाइम चंक्स का इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं कि मेरे रूटीन में मुझे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मैं रात के इस टाइम बहुत ज़ाया करता हूँ और ये चीज़ मेरे ईमान को ख़राब कर रही है। तो बस उसको रिप्लेस करना शुरू करें, आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। रिप्लेस दिस थिंग विद बुक रीडिंग। रात को यकीन करें कोई नावल पढ़ लें, अगर इस्लामी बुक्स नहीं पढ़नी नॉवेल्स पढ़ लें, क़यामत के साइंस पे बुक पढ़ लें, कोई सलफ़ के कोट्स के ऊपर बुक पढ़ लें। दारुस्सलाम कभी जाएं, इतनी बेहतरीन किताबें आजकल आ गई, उनको बुक रीडिंग से इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करें, इस तरह तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ सिर्फ एक लेक्चर पे आने से चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये हम सुन के चले जाते हैं। तो तब्दीली लाने वाले इंशाल्लाह आप हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके एक्शंस देख के आपको हिदायत में इंक्रीज़ करें।